जब मैंने साद रफीक साहब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा गुस्से में जाते जाते काफ़ी हंस के गए हैं। तो चलिए मैं पहले ना इसी स्टेटमेंट के ऊपर ना इनकी इलेक्शंस के ऊपर ही बात कर लेती हूँ। हमारे साथ अब हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ईसा राना साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ईसा राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और आपको भी सुबह बखैर। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं आपकी वजह से एक नया दिन देख लेता हूँ। अदरवाइज हाँ, फिर लोग तो रात को बहुत देर से सोते हैं, लेकिन जब आपका हुक्म होता है तो फिर सुबह सुबह उठना पड़ता है। अब मैं इसको बतौर शिकवा नहीं ले रही इस बात को। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने बाहर निकल के धूप को देखा है, रोशनी को देखा तो बहुत अच्छा फील किया। ये आपकी वजह से ही मुझे एक नादिर मौका मिल गया। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं तो बात करना चाह रही थी दीगर मामलात के ऊपर, और साद रफीक साहब खुद ही कह गए कि आप लोग इमरान खान के बारे में आपने तो छेड़ी बना ली है, उनके बारे में ही बात करते हैं। लेकिन ना वो बड़ा एक अहम किस्म का स्टेटमेंट दे गए। वो कह रहे हैं हमें क्या पता इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शंस की डेट आ गई नहीं आई, ये सारे के सारे मामलात आप थोड़ा सा सुन भी ना पाए हो तो मैं आपको बता रही हूँ। वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं है। ये अभी साद रफीक साहब ने मीडिया से बात की है और उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क में इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा नहीं मालूम। वो ना थोड़ा सा ट्रिकी लगा मुझे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस के ऊपर बात करते करते ना दो चार जुमले ऐसे भी कह दिए कि जी हमें क्या मालूम है चीज़ों का आगे चलकर क्या हो। देखें, जो वो अभी उनका स्टेटमेंट आया है, वो अभी मैं सुन रहा था, उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, दो है। एक तो उन्होंने कहा कि ये तो उनसे पूछें जो ये खिचड़ी पका रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि उनसे पूछें जिन्होंने इमरान खान को हीरो बनाया फिर ज़ीरो बनाया, और जिन्होंने फिर ये सारी खिचड़ी पकाई जो अब हमें कड़वी खिचड़ी खानी पड़ रही है। तो साद रफीक ने तो आज के अपने बयान में दो चीज़ों का एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान को इन्होंने नहीं हटाया, किसी और ने हटाया है। अभी उन्होंने अपने बयान में एतराफ़ किया है कि उनसे पूछे जिन्होंने इमरान को हीरो बनाया और फिर ज़ीरो बनाया और फिर जिन्होंने ये खिचड़ी पकाई। तो मैं ये समझता हूँ कि आज साद रफीक का जो ये अभी जो स्टेटमेंट था ये बड़ा बोल्ड है, और ये इमरान खान से के खिलाफ नहीं है, ये किसी और से शिकायत है। और वो उन्होंने खुद कह भी दिया कि आपने इमरान खान को हमारी छेड़ बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि साद रफीक ने तो एक किस्म का ये एतराफ़ किया है कि इमरान खान को हटाने में उनके बजाय किसी और कुव्वत का रोल है। तो ये तो सारा ही मामला। देखिए मैं ठीक है, मैं आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, अब देखिए हम बात कर लेते हैं अब इमरान खान साहब के अहम केस की बात कर लेते हैं। तोशा खाना केस में आप क्या देख रहे हैं, मामला किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? वो थोड़ा रिलीफ चाह रहे हैं इमरान खान, पेशवे से भी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, ये सब कुछ है जी। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ये पता हो कि आपका मुकाबला एक हैवी वेट से है जो बहुत तगड़ा है, स्मार्ट है, ताकतवर है, आप बहुत कमज़ोर हैं और रिंग में उतरेंगे तो वो मारेगा कम और घसीटेगा ज़्यादा, तो आप कभी भी उस फाइट में नहीं जाएंगे। यही हाल इस वक्त पीडीएम का है। उन्हें पता है कि अगर हम इलेक्शन में गए तो जो इमरान खान है वो बहुत तगड़ा है, क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं। आवाम के पास जाके किस बात पे वोट मांगेंगे, किस बिरते पे वोट मांगेंगे? तो मौलाना फजलुर रहमान को भी दीवार पे लिखी हुई शिकस्त नजर आ रही है, राना सनाउल्लाह को भी। और दिलचस्प बात बताऊं मैं आपको, देखें पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद तरीन माली बुहरान से गुजर रहा है। लोगों की जिंदगी जीरन हो गई है, महंगाई आसमान को छू रही है, और हुकूमत के पास सिर्फ एक एजेंडा के इमरान को गिरफ्तार करना है। ये आपको लगता है वाकई ऐसे या बिल्कुल ऐसे है? नहीं, आपकी जो बात जी आपकी मैं आपकी बात को बहुत थोड़ा अच्छे अंदाज में आगे वो करना चाह रहा था कि देखिए ये सारा कुछ जो इमरान की गिरफ्तारी का हवा है ना, ये बाकायदा एक मीडिया के अंदर प्लान करके किया जा रहा है, ताकि ये हवा खत्म हो गया तो फिर लोगों का तो ध्यान जाएगा महंगाई की तरफ, लोगों का तो ध्यान जाएगा गुर्बत की तरफ, और ये वो चाहते हैं कि ये ध्यान ना जाए, लोगों को एक ऐसी खेल में फंसाए रखें जिसके अंदर बस वो सासू। तो उनके पास एक एजेंडा होना चाहिए कि यार इमरान गिरफ्तार होगा या नहीं होगा, और रात को सोते वक्त हो कि नहीं अब कल फिर अदालत में देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान के जेन्युइन जो मसाइल हैं वो इमरान खान की गिरफ्तारी है?
क्या पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो इमरान खान की जमानत या वारंट गिरफ्तारी है? इस वक्त तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें 40 अरब रुपए चाहिए जो हमने दो लोगों के देने, और हमने जो सूद देना है वो 40 अरब डॉलर के करीब है। 1 अरब कुछ डॉलर हमें IMF से मिलने, तो उस हमने तो IMF के 1 अरब सवा अरब को इस तरह बना लिया कि जैसे वो हमारे सारे मसाइल का हल है। वो आएगा तो दुनिया बदल जाएगी, लोग गिटार लेके बाहर निकल आएंगे, गाने गाते फिरेंगे। कोई ये नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब नहीं, डिफॉल्ट का हिस्सा बन चुका है। 40 अरब डॉलर हम कहीं से नहीं लाएंगे। हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हम पे एतबार करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपनी तो जो तुम पे तरस खा के पैसे देते हैं अपनी कौम के टैक्स काट के, तुम वो खर्चते ही नहीं है वहां पे जहाँ पे लेके जा रहे हो। तो तुम्हारे तो 46 रुकनी काबीना है, तुम्हारी जो काबीना से जुड़े लोग हैं उनकी मराहत है, तुम्हारे जो ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी है उनकी मराहत ही नहीं खत्म होती, उनकी रिटायरमेंट के बाद मराहत नहीं खत्म होती। वहाँ कुछ होना नहीं। अच्छा देखिए, बात मुकम्मल भी कीजिएगा राना साहब, और साथ में ये भी बता दें आप क्या समझते हैं। देखिए, एक तो ये कि पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक तरफ पहले इमरान खान कह रहे थे कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अब आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान से बात नहीं होगी। एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मामला सुलझने की तरफ तो कभी भी नहीं जाएंगे। फिर कंसेंसस तो आपको नहीं लगता बहुत ज़रूरी है, और उसमें ये स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए थी ऐसी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ तो आपके प्रोग्राम में ये मेरी बात आज 2 चीज़ें आप अपने लिख के रख लीजिएगा, जब हों तो आप ज़रूर तस्करा कीजिएगा। एक तो इमरान खान गिरफ्तार होंगे, दूसरी बात मेरी ये लिख लें कि इलेक्शन PDM इलेक्शन का बाइकाट कर देगी और वो इलेक्शन लड़ने से इनकार कर देगी कि मुल्की हालात इस तरह के नहीं हैं और ये है और वो है, वजह जो भी बनाए। आपने साद रफीक का भी जुमला नहीं सुना कि मुझे तो इलेक्शन का नहीं पता कि कब होंगे भी या नहीं होंगे, मुझे कुछ नहीं पता। तो ये 2 चीज़ें तो आप लिख के रख लें कि ऐसा होंगी। PDM आने वाले अगले 36 घंटों या 48 घंटों में इस बात का ऐलान कर देगी कि वो इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही। तो और अब आ जाए डायलॉग की तरफ। देखें, पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है ना, अनफॉर्चुनेटली वो विजनलेस है। उनके जो ज़िंदगी के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो उनका इक़्तिदार, उनकी लूटी हुई दौलत का तहफ़्फ़ुज़, आने वाले दिनों में अपनी औलाद का इस सियासत के अंदर बेहतर अंदाज में इंट्रोडक्शन, और उनको इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई उससे पाकिस्तान के 23 करोड़ अफराद जो हैं ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास साफ़ पानी नहीं, उनके पास खाने को रोटी नहीं, उनके पास मुस्तकबिल नहीं, उनके बच्चों के लिए रोज़गार नहीं, उनको सेहत के मौके नहीं मैसर। ये उनका मसला नहीं है। उनका मसला ये कि उनके बच्चे आने वाली सियासत में इक़्तिदार का हिस्सा हैं या नहीं है। और दूसरी तरफ आ जाए इमरान खान, तो इमरान खान के नारे जितने मर्जी मजबूत हों, लेकिन इमरान खान के अमल में कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा खोट मौजूद रहता है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हमने जो कानून है सबके लिए बराबर है, खुद वो गिरफ्तारी देने से हिचकिचाते हैं। उनके जो लोग हैं वो झूठ बोलते हैं कि जी इमरान खान तो इस टाइम मौजूद नहीं है जमान पार्क में और घर में, जबकि वो फिर खिताब भी करते हैं। तो ये सारा कुछ इस बात की निशानदेही है कि पाकिस्तान की सियासत और सियासती के किरदार जो है उनका मतमा नज़र सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। मुल्क की बका, मुल्क का फ्यूचर, मुल्क के लिए को दरपेश चैलेंजेस उनका प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए। आप प्लीज़ बात भी कंप्लीट कीजिए सर, लेकिन साथ में अभी आपने मुझे कहा कि ये भी हम लोग याद रखेंगे इमरान खान साहब जो है ना उनकी गिरफ्तारी भी होगी, तो मुझे ना ये भी बताएं फिर आप। देखिए, जो मैं बतौर सहाफ़ी समझता हूँ वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद जो है, कुछ लोगों का कलेजा ठंडा तब होगा जब इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा, नाअहल हो जाएगा, फिर इंतखाबात होंगे तो नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएंगे और उसके बाद वो कहीं इंतखाब की कोई वो हो सकेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का निज़ाम चंद लोगों की ख्वाहिशों के ऊपर चलना है? क्या पाकिस्तान का निज़ाम चंद लोगों के नफ़रत में उबलती हुई जो ख्वाहिशें हैं उनके तहत चलना है?
कि अगर कोई ये कह रहा है कि ये इंतखाबात तो तब होंगे जब इमरान खान पहले गिरफ्तार हो जैसे हम हुए थे और इमरान खान नाअहल हो जैसे हम हुए थे तो बात बनेगी। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इंसाफ, कानून, ये सब चीज़ें बेमायनी है और लोगों की ख्वाहिशात सबसे इम्पोर्टेंट है और इंसाफ और कानून। देखे ना, इमरान खान पे पाबंदी लग जाती है क्योंकि वो इदारों के खिलाफ बात करते। तो मरियम जलसों के अंदर जब हाजिर सर्विस जजों का नाम लेके इल्ज़ाम तराशी करते तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये दोहरा मेयार क्यों है? इमरान खान पे अब तक 76 मुकदमात हो चुके हैं। तो क्या इमरान खान वो इमरान खान जब वजीर आजम थे तो यही वाला बिल्कुल ऐसे ही था, फिर वो भी यही कहते थे राना साहब। मैं देखें, बात यह कि जो आप बोते हैं वो काटते हैं। इमरान खान ने अपने दौर में जो किया आज उसका उन्हें सामना करना बिल्कुल बस इसके बाद तो सारी गुंजाइश ही ख़त्म है ना, सारी बात ही आपने बिल्कुल क्लियर कर दी। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे और सारी की सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे थे।